वाह, क्या जबरदस्त मुकाबला था दोस्तों। मुंबई और गुजरात के बीच रनों और विकेटों की ऐसी तूफानी जंग देखने को मिली कि सांसें थम गईं। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की हालत पतली कर दी थी गुजरात के गेंदबाजों ने, लेकिन फिर पलटवार ऐसा हुआ कि लगा अब मुंबई मारेगी बाजी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां हर गेंद पर शोर और हर रन पर तालियां गूंजती हैं, टॉस जीता गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने और बिना देर किए बॉलिंग चुनी। हालांकि वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, गिल का यह फैसला शुरुआती ओवर्स की स्विंग को भुनाने की चालाकी भरा कदम था। मुंबई की पारी शुरू हुई रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा के साथ, लेकिन दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कर दिया धमाका। रिकल्टन को ऐसी गेंद पर उलझाया कि उनके बल्ले से लगकर गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। 2 गेंद और 1 विकेट। मुंबई को शुरुआती झटका लग गया। तीसरे नंबर पर उतरे इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज विल जैक्स, जिनसे मुंबई को बड़ी उम्मीदें थीं। सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर जैक्स ने हवा में शॉट मारा और गेंद साईं सुदर्शन की तरफ गई, लेकिन आसान सा कैच टपक गया। गुजरात ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। अगली ही गेंद पर जैक्स ने चौका जड़कर जैसे उस गलती का हिसाब बराबर कर दिया। मुंबई की शुरुआत धीमी जरूर थी, लेकिन विकेट गिरने से दबाव भी बन रहा था। अगला ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज अरशद खान, जिन्हें आज खास रणनीति के तहत टीम में शामिल किया गया था। अरशद ने कसी हुई बॉलिंग की और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर में मैच ने पकड़ी रफ्तार। गेंद फिर से सिराज के हाथों में थी और सामने थे अब सेट हो रहे विल जैक्स। ओवर की पहली ही गेंद पर जैक्स ने लंबा छक्का उड़ा दिया, गेंद हवा में और सीधे दर्शकों के बीच। अगली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर सिराज पर दबाव और बढ़ा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने भी दिखाया अपना दम और ऑफ साइड पर बेहतरीन टाइमिंग से चौका जड़ा। इस ओवर में आए कुल 15 रन और मुंबई ने वापसी के संकेत दे दिए। 3 ओवर के बाद स्कोर था 25 रन पर 1 विकेट, लेकिन चौथा ओवर मुंबई के लिए फिर से लाया मुसीबत। बॉलिंग करने आए फिर से अरशद खान और इस बार उन्होंने कर दिया रोहित शर्मा का शिकार। अरशद ने ऑफ स्टंप के बाहर एक ऐसी गेंद फेंकी जिस पर रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में समा गई। वानखेड़े में छा गया सन्नाटा। रोहित सिर्फ 8 गेंदों में 7 रन बनाकर लौट गए। 27 रन पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर गया। ये विकेट इसलिए भी खास था क्योंकि रोहित को बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने थोड़ी परेशानी होती है और गुजरात ने सुंदर की जगह अरशद को मौका देकर बिल्कुल सही चाल चली। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए और एक बड़ा विकेट गिरा। अरशद खान बन गए हीरो। अब मुंबई के लिए बैटिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव और आते ही दिखा दी अपनी क्लास। 5वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्या ने पहली ही गेंद को कवर के ऊपर से शानदार चौके में बदल दिया। अगली गेंद पर फिर चौका, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में। 2 लगातार चौकों से गुजरात पर आ गया दबाव। 5वीं गेंद पर सूर्या ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद हवा में गई और साईं किशोर के पास कैच का मौका था, लेकिन ये कैच भी छूट गया। गुजरात के फील्डर्स आज कुछ लापरवाह दिखे। इस जीवनदान के बाद सूर्या ने अगली ही गेंद पर चौका जड़कर जैसे चेतावनी दे दी। इस ओवर में कुल 16 रन आए और मुंबई ने फिर से वापसी की कोशिश शुरू कर दी। छठे ओवर में तो विल जैक्स ने अरशद खान की जमकर धुनाई कर दी। पहली ही गेंद पर जैक्स ने एक जोरदार चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर एक और चौका जड़कर टीम के 50 रन पूरे कर लिए। विल जैक्स शानदार लय में दिख रहे थे। उनका कैच छोड़ना गुजरात को भारी पड़ता दिख रहा था। इसके बाद चौथी गेंद पर भी विल जैक्स ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर अरशद ने एक मौका जरूर बनाया था, लेकिन चूक गए। मिड विकेट पर खड़े सिराज कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच टपका दिया। गुजरात ने विल जैक्स के महंगा पड़ सकता था, क्योंकि जैक्स एक बड़ी पारी खेलने के मूड में थे। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 2 विकेट पर 56 रन। 7वां ओवर एसआई किशोरे लेकर आए। पहले 5 गेंदों में उन्होंने कसी हुई बॉलिंग की और सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने छक्का जड़कर ओवर को खराब कर दिया। इस ओवर में 10 रन आए। 8वां ओवर राशिद खान लेकर आए। इस ओवर में भी पहली 5 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार सूर्या ने चौका जड़कर विल जैक्स के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। सूर्या और विल जैक्स की ये जोड़ी गुजरात पर भारी पड़ती दिख रही थी, क्योंकि दोनों शानदार लय में दिख रहे थे और आसानी से बाउंड्री बटोर रहे थे। भी सूर्य कुमार यादव ने एक चौका जड़कर इस ओवर में 8 रन बटोर लिए। गुजरात के नजरिए से ये एक अच्छा ओवर था, क्योंकि इससे पहले हर ओवर में 10 से 15 रन आ रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान। इस बार उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को कोई बाउंड्री नहीं लगाने दी। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन। अब आखिरी के 10 ओवर बचे थे और ऐसा लग रहा था कि मुंबई 200 रनों से ज्यादा का लक्ष्य खड़ा कर देगी। वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ, दर्शकों का शोर और भी तेज हो गया।
गेंदबाज थे साई किशोर और सामने थे फॉर्म में चल रहे विल जैक्स। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने वो शॉट खेला जिसके बाद पूरा वानखेड़े झूम उठा। एक खूबसूरत छक्का सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरा। इस शॉट के साथ ही विल जैक्स ने महज 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। क्या लाजवाब पारी थी, चौकों और छक्कों से सजी, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती हुई। लेकिन इस ओवर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ओवर की चौथी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई के खेमे को चुप कर दिया। सूर्यकुमार यादव, जो अब तक क्रीज पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रन बना रहे थे, एक खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गेंद को ऊंचा खेला गया और बाउंड्री लाइन पर खड़े शाहरुख खान ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। वानखेड़े में एक पल पहले जो खुशी थी वो अचानक सन्नाटे में बदल गई। सूर्या ने 24 गेंदों में 35 रन बनाए जिसमें 5 चौके शामिल थे। एक बेहतरीन लय में दिख रहे सूर्या के आउट होते ही मुंबई को बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जिनसे टीम को संभालने की उम्मीद थी। 12वां ओवर लेकर आए गुजरात के सबसे बड़े हथियार राशिद खान। ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद ने वो कर दिखाया जिसका गुजरात को इंतजार में एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और गेंद हवा में चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े साई सुदर्शन ने आराम से कैच पकड़ लिया। जैक्स की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 35 गेंदों में 53 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये विकेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मुंबई के दोनों सेट बल्लेबाज सूर्या और जैक्स अब पवेलियन लौट चुके थे। राशिद का ओवर बेहद सफल रहा, एक अहम विकेट और सिर्फ 6 रन दिए। अचानक से मुंबई की पारी बिखरती दिख रही थी। अब मैदान पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस पारी को संभालेंगे और टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। 13वां ओवर फिर से लेकर आए साई किशोर और उन्होंने वही जादुई लय बरकरार रखी। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और हवा में उड़ गई। स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने पीछे की ओर दौड़कर एक शानदार कैच पकड़ा। कप्तान ने कप्तान को आउट किया। हार्दिक सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई को लगातार तीसरा झटका लग चुका था और अब टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आए युवा खिलाड़ी नमन धीर, जो अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए क्रीज पर थे। लेकिन साई किशोर ने इस ओवर में भी कमाल की बॉलिंग की और सिर्फ 3 रन दिए। लगातार 2 ओवर में 2 विकेट और रन के लिए तरसती मुंबई। गुजरात ने मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। 14वें ओवर की बॉलिंग करने आए गेराल्ड कोएटजी और उन्होंने भी वही दबाव बनाए रखा जो पिछले ओवरों में देखा गया था। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला खुलकर खेलने का। फिर आई 5वीं गेंद, जिस पर तिलक वर्मा ने दबाव कम करने की कोशिश में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और मिड ऑफ पर एक बार फिर शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया। तिलक सिर्फ 7 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। कोएटजी का जश्न देखने लायक था। उन्होंने आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाया और मुंबई की मुश्किलें और बढ़ गईं। 114 रन के स्कोर पर मुंबई का 6ठा विकेट गिर चुका था। अब 15वें ओवर की बारी थी। प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने भी वही लाइन और लेंथ बनाए रखी। विकेट टू विकेट बॉलिंग, बिना कोई गलती किए पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन आए। एक और ओवर जिसने गुजरात के पक्ष में खेल को और मजबूती से मोड़ दिया। इन 5 ओवरों में मुंबई की पारी लड़खड़ा गई थी। 50 रन से भी कम में 4 विकेट गिर चुके थे। जहां एक समय लग रहा था कि टीम 200 से ऊपर जाएगी, अब ऐसा लगने लगा कि 150 तक पहुंचना भी चुनौती बन गया था। अब क्रीज पर मौजूद थे नमन धीर और कोर्बिन बॉश और मुंबई की टीम बिखरने की कगार पर खड़ी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर फिर से आए थे गेराल्ड कोएटजी, जो इससे पहले तिलक वर्मा का कीमती विकेट ले चुके थे। ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने आत्मविश्वास दिखाया और क्रीज से आगे निकलकर कोएटजी को मिड ऑन की दिशा में जोरदार सीधा चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद कोएटजी ने एक सच्चे फास्ट बॉलर की तरह वापसी की और ओवर की बाकी 5 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं दी और मुंबई को ओवर में सिर्फ 7 रन मिले। इस वक्त तक गुजरात की टीम ने मैदान पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने पारी की शुरुआत में 3 आसान कैच जरूर टपकाए थे, लेकिन 11वें ओवर से खेल पूरी तरह पलट दिया। उनकी बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में गजब की तीव्रता आ चुकी थी। 17वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। आज वो जैसे हर डॉट बॉल को सोने में तब्दील कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा झटका मिला मुंबई को। नमन धीर, जो संभल कर खेल रहे थे, अचानक दबाव में आकर बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। नमन 10 गेंदों में महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैसे ही नमन का विकेट गिरा, कैमरा सीधे ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा पर गया और उनकी गुस्से से भरी आंखें साफ बता रही थीं कि वो इस गैर जिम्मेदाराना शॉट से कितने नाराज हैं। मुंबई की हालत अब और भी नाजुक हो गई थी। 123 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और एक समय जो टीम 200 के पार जाती दिख रही थी, अब 150 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था।
इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने केवल 2 रन दिए और उनकी बॉलिंग की धार ने एक बार फिर साबित किया कि वो इस सीजन के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक क्यों हैं। अब मैदान पर आए दीपक चाहर, जो इस मुश्किल घड़ी में मुंबई के लिए आखिरी उम्मीद थे। 18वां ओवर लेकर आए राशिद खान और जैसा उनसे उम्मीद थी उन्होंने भी किसी तरह की राहत नहीं दी। पूरे ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 4 रन ही जुड़े स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 130 रन तक पहुंचा और अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे। 19वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज। दूसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने लंबा इंतजार खत्म किया और मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इस एक चौके के अलावा सिराज ने फिर कमाल की बॉलिंग की और ओवर में केवल 8 रन दिए और अब बचा था आखिरी ओवर। एक ऐसा ओवर जो या तो मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकता था, इसे पारी को समेट सकता था। गेंदबाज थे पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने इस सीजन अब तक 20 विकेट चटकाए थे। पहली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने जोरदार प्रहार किया। गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में। पूरा वानखेड़े एक बार फिर गूंज उठा और जैसे ही दर्शकों की गूंज थोड़ी थमी, दूसरी गेंद पर बॉश ने ऐसा शॉट खेला जो शायद दिन का सबसे अजीब और बेहतरीन शॉट था। एक रिवर्स स्वीप की तरह का शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने शानदार वापसी की, एक तो सीधी जाकर बॉश के हेलमेट पर जा लगी। मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन बॉश ने हेलमेट ठीक किया और क्रीज पर खड़े रहे। चौथी गेंद पर कहानी ने नया मोड़ लिया। बॉश ने शॉट खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गेंद सीधी गई विकेटकीपर जोस बटलर के पास और फिर जो हुआ वो धोनी स्टाइल रनआउट था। बटलर ने बिना समय गंवाए गेंद स्टंप्स की ओर फेंकी और कॉर्बिन बॉश रनआउट हो गए। उन्होंने 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर थे दीपक चाहर और अंतिम गेंद थी पारी की। प्रसिद्ध ने ओवर की छठी गेंद डाली और चाहर ने इस पर जोरदार प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया। भीड़ में एक बार फिर से जान लौट आई। इस आखिरी ओवर में 18 रन आए, 2 छक्के, 1 चौका और रन आउट की थ्रिल के साथ। अंत में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। वानखेड़े की पिच पर यह स्कोर कुछ कम जरूर लग रहा था, लेकिन अगर गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर काम किया तो मुकाबले में जान बाकी थी। अब गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत होने वाली थी। लक्ष्य था 151 रन का और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। इस जोड़ी ने इस सीजन में कई बार गुजरात को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन आज चुनौती अलग थी। पहला ओवर लेकर आए मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चाहर। उन्होंने नई गेंद से वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। तेज हवा में मूव करती गेंदें, ऑफ स्टंप के बाहर उठती हुई स्विंग और बल्लेबाजों को खामोश करने वाली लाइन लेंथ। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन ड्राइव खेलकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद दीपक ने अपनी लाइन को टाइट रखा और बाकी ओवर में कोई रन नहीं लुटाया। नतीजा केवल 6 रन ओवर में आए और दबाव बरकरार रहा। अब गेंद थामी ट्रेंट बोल्ट ने, जो स्विंग बॉलिंग के बादशाह माने जाते हैं। वानखेड़े की हवा अब उनके लिए जैसे वरदान साबित हो रही थी। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ट ने एक लाजवाब आउट स्विंगर डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुई और साई सुदर्शन का बल्ला उस गेंद को चूमता हुआ निकल गया। विकेट के पीछे खड़े रिकेल्टन ने कोई गलती नहीं की और साई सुदर्शन महज 6 रन पर आउट हो गए। गुजरात को जल्द ही पहला झटका लग चुका था। अब मैदान पर आए जोस बटलर, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें भी सेट होने का मौका नहीं दिया और ओवर में सिर्फ 3 रन ही निकलने दिए। हवा अब तेज हो चुकी थी और आसमान में बादल मंडराने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन तब तक मुंबई के गेंदबाजों ने इस मौसम को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और वो जैसे गेंद के साथ जादू कर रहे थे। हवा की मदद से उनकी गेंदें जबरदस्त स्विंग कर रही थीं। इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर यॉर्कर, हर हथियार का वो परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। शुभमन गिल, जो आमतौर पर सहज नजर आते हैं, हर गेंद पर जूझते दिखे। बुमराह ने उन्हें एक भी आसान गेंद नहीं दी और बटलर को भी बांध कर रखा। नतीजा, इस ओवर से केवल 3 रन आए और दबाव बढ़ता चला गया। चौथा ओवर फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। गेंद हाथ में थी, आत्मविश्वास आसमान पर। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग साइड पर मिस हो गई और शुभमन गिल ने मौका नहीं गंवाया। लेग ग्लांस के जरिए चौका जड़ दिया। ये एक ऐसा शॉट था जिससे थोड़ा दबाव जरूर कम हुआ, लेकिन बोल्ट ने तुरंत वापसी की और बाकी गेंदें एकदम सटीक डालीं। इस ओवर से 6 रन आए। अब मैदान पर फिर से बुमराह थे और ये था पारी का 5वां ओवर। इस ओवर में गेंद हवा में लहराते हुए इतनी तेजी से स्विंग हो रही थी कि गिल और बटलर दोनों बार बार चकमा खा रहे थे। गेंद कभी अंदर कभी बाहर, बुमराह जैसे बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। इस ओवर से कुल 2 रन ही बने।
गिल और बटलर दोनों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी और अब 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 21 रन पर 1 विकेट। यह एक बेहद धीमी और दबाव से भरी शुरुआत थी। 5 ओवर की बेहद धीमी शुरुआत के बाद अब जरूरत थी रफ्तार पकड़ने की। स्कोर बोर्ड पर दबाव बढ़ रहा था और अब गेंदबाजों पर हावी होने की बारी थी। ऐसे में छठा ओवर लेकर फिर आए ट्रेंट बोल्ट, जो अब तक अपनी इंग और टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे हुए थे। लेकिन इस बार जोस बटलर ने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं बैठेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन लैप शॉट खेलते हुए डीप फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट जितना साहसिक था उतना ही स्टाइलिश भी। पूरे वानखेड़े में शोर गूंज उठा, मगर बोल्ट ने अपने अनुभव से वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही दिए, जिससे ओवर में कुल 8 रन ही आए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर था 1 विकेट पर 29 रन। अब खेल अपने उस मोड़ पर था जहां गुजरात को किसी बड़े ओवर की दरकार थी और यही मौका लेकर आए दीपक चाहर, जो इस मैच में काफी सटीक बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन बटलर अब खुल चुके थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव से जबरदस्त चौका जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका लगाकर ओवर में कुल 11 रन बटोर लिए। ये अब तक का गुजरात के लिए सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंद थामी खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने। लेकिन मैदान पर जोश से भरे जोस बटलर ने कप्तान की गेंदों को भी बख्शा नहीं। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक और क्लासिक चौका जड़ दिया, जो गेंदबाज और कप्तान दोनों के आत्मविश्वास पर चोट जैसा था। इसी चौके के साथ गुजरात का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। लेकिन दूसरी ओर शुभमन गिल का संघर्ष अब भी जारी था। वो गेंदें झेल रहे थे, टाइमिंग नहीं बन रही थी और रन गति धीमी कर रहे थे। 25 गेंदों पर महज 15 रन बना चुके गिल पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन इसी ओवर में हार्दिक ने एक नो बॉल फेंकी, जिसने गुजरात को बड़ा मौका दिया। मन गिल ने लंबा छक्का मारकर जैसे सारी कुंठा एक ही शॉट में निकाल दी। ये सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि गिल के आत्मविश्वास की वापसी का संकेत था। इस ओवर में 2 चौके, 1 छक्का, 3 वाइड और 2 नो बॉल के साथ कुल 18 रन आए। गुजरात की पारी में पहली बार ऐसा ओवर दिखा जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। इसी ओवर के दौरान गिल और बटलर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, जो 43 गेंदों में आई थी। ये साझेदारी अब मैच की दिशा बदल सकती थी। 9वां ओवर लेकर आए करण शर्मा, एक अनुभवी स्पिनर जिनकी भूमिका थी रन गति को थामना, और उन्होंने वही किया। पूरे ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। उन्होंने गिल और बटलर को शॉट्स के लिए मजबूर किया, लेकिन फील्डिंग सटीक थी, जिससे सिर्फ 5 सिंगल रन ही मिल सके। अब पारी का 10वां ओवर और मैदान पर एक अनोखा दृश्य। दरअसल मुंबई के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पहली पारी में गेंद सिर पर लगने के कारण बाहर जाना पड़ा था और उनकी जगह लिए गए कंकॉक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार अब बॉलिंग के लिए आए। उन्होंने भी करण शर्मा की ही तरह सिर्फ 5 रन दिए और गुजरात को एक बार फिर बांध दिया। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर था 1 विकेट पर 68 रन। अब अंतिम 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए 88 रन और चाहिए थे। शुभमन गिल और जोस बटलर दोनों 28 रन बनाकर सेट थे, लेकिन अब जरूरत थी एक तेज तर्रार साझेदारी की, जो मैच को एक तरफा बना दे। पारी के 11वें ओवर में एक बार फिर गेंद थामी करण शर्मा ने। गुजरात को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और शुभमन गिल भी अब धीरे धीरे अपनी लय में लौटते नजर आने लगे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करण की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त चौका जड़ दिया। ये शॉट गिल के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत था। पूरा ओवर मिला जुला रहा, कुल 8 रन आए और गुजरात की पारी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन फिर आया 12वां ओवर और यहीं से शुरू हुई असली कहानी, रोमांच, नाटकीय मोड़ और किस्मत के रंग। बॉलिंग करने आए कंकॉक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार, जो पहले ही अपनी सटीक बॉलिंग से सबको चौंका चुके थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। मिड ऑन पर खड़े तिलक वर्मा के पास सीधा आसान कैच था। पूरा वानखेड़े सांस रोककर देख रहा था, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हाथों से छिटकी और जमीन पर गिर गई, मुंबई के चेहरे लटक गए और गुजरात के खेमे में राहत की सांस भर आई। गिल को मिला जीवन दान इस मैच के रुख को पलट सकता था, लेकिन अश्विनी कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी, की
इस बार सामने थे जोस बटलर, जो सेट थे और तेजी से रन बना रहे थे।